हर आदमी हारता है, हर आदमी थकता है, लेकिन कोई आदमी जिस दिन उस चीज को छोड़ता उस दिन वो खत्म हो जाता है। तो डोंट लीव एनीथिंग, डोंट क्विट, जस्ट फाइट। आपका विथ ग्रेजुएशन ही हमने अपना सीएस ऑल इंडिया रैंक होल्डर बन गए थे हम। मतलब हमने 22 साल की उम्र में सीए फाइनल में थे हम, और हम सीएस ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी बन चुके थे, और हम उस समय पढ़ाना चालू भी कर चुके थे। हमारी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी खराब थी, तो हमारे लाइफ में ट्यूशन्स 1 या 2 ही हैं टोटल। हमने कोई ट्यूशन भी नहीं लिया। तो हम ये नहीं बोलते कि कोर्स टफ होता है, आपकी मेहनत, आपकी लगन। रावण को भी यही था कि कोई है ना सागर फांद के नहीं आ पाएगा, बहुत टफ है। लंका जली कि नहीं जली? बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि टफ कुछ नहीं है, ये हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। कोरोना पैंडेमिक हम लोग को ये सिखा दिया कि अगर डॉक्टर नहीं हो तो हम लोग भी नहीं है। अगर आप सीए नहीं भी बने या आप सीएमए नहीं भी बने, तो भी आपको एक चीज जरूर पता है कि कैसे प्रोडक्ट खरीदना है और कैसे उसको बेचना है। तो आपको ये पता है कि आप कैसे मुनाफा कर सकते हैं, और मुनाफा ही आपका घर चलाएगा, और तो कुछ चलाएगा नहीं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। जैसा कि आपने देखा, हम एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। कई एक टीचर से मिले, कोलकाता के जो रिनाउंड टीचर थे। अभी फिलहाल हम आए हैं आदित्य दायमा सर के पास, जो सीए और सीए से कई एक कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं और काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। आइए हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आदित्य सर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं, कि किस तरह से कॉमर्स स्ट्रीम में फ्यूचर है बच्चों का। सबसे पहले आपका इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी हम एक एजुकेशनल सीरीज कर रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब टीचर्स के पास जा रहे हैं। पहला एक टीचर, आप एक सीए टीचर है जिनके पास आकर के हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर कि अभी जो ट्रेड चला है, कॉमर्स स्ट्रीम जो बच्चे ले रहे हैं खासकर पैंडेमिक के बाद, तो बच्चों का फ्यूचर कॉमर्स स्ट्रीम में कितना हद तक है? देखिए, जब भी वर्ल्ड में रिसेशन आया है, वर्ल्ड में जब भी रिसेशन आया और पोजीशन खराब हुई सबकी, तो सबसे पहले है ना इंजीनियर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। आज अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़े लेवल पे कोरोना के बाद इम्पैक्ट आ रहा है चीज़ों का। और अमेजन हुआ, चाहे टीसीएस हो, चाहे और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वो अपने यहाँ से सबसे पहले इंसान को हटा रही है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंजीनियर्स के लाइफ में आता है। एक कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके अंदर में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सीए नहीं भी बने या आप सीएमए नहीं भी बने, तो भी आपको एक चीज़ जरूर पता है कि कैसे प्रोडक्ट खरीदना है और कैसे उसको बेचना है। तो आपको ये पता है कि आप कैसे मुनाफा कर सकते हैं, और मुनाफा ही आपका घर चलाएगा, और तो कुछ चलाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली सर, कॉमर्स का कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2, एक कंपनी के फॉर्मेशन से लेके कंपनी के एंड तक एक ही आदमी है जो शुरुआत से लेके अंत तक रहेगा। वो सिर्फ है एक सीए या अकाउंटेंट, या फिर आप बोल सकते हैं जिसको कॉमर्स का नॉलेज है। कंपनी बनती है तो इनकॉर्पोरेशन के समय भी अकाउंटिंग चाहिए, एंड होती है तो वाइंडिंग अप या बेचने के लिए भी अकाउंटिंग चाहिए। तो ये सारी अकाउंटिंग कौन करेगा सर? एक अकाउंटेंट ही करेगा। लेकिन लोगों का मानना है कि सर साइंस पढ़ो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, या आर्ट्स पढ़ करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग कॉमर्स को थोड़ा हल्का में ले लेते हैं सर, तो इस पर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, किसी भी स्ट्रीम को हल्के में लेना गलत है, हम ये नहीं बोलते। अगर एक फैमिली को अगर हम लोग देखें, तो फैमिली में अगर अपने बोलेंगे कि माँ का ही सबसे बड़ा रोल है एक घर को उठाने में, तो ये गलत है। पिता जो दिन भर बाहर रह के खटता है, हर एक चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए वो खटता है, सब कुछ करता है, और जो बेटा है वो भी दिन भर किसी ना किसी रूप में घर के ग्रोथ में योगदान देता है। तो एक कंट्री के डेवलपमेंट में देखिए हर स्ट्रीम का रोल है। किसी भी एक स्ट्रीम को अगर हम लोग हटा देंगे ना, तो कंट्री का स्थिति डावाडोल हो जाएगा। आज आर्ट्स को अगर अपने बोलेंगे कि बेकार है चीज़, तो गलत। सर जी, चौथा स्तंभ है हमारा प्रेस, यस और नो। तो अल्टीमेटली वो आर्ट्स ही कर सकता है। वो हम लोग को बोलेगा ना, कॉमर्स वाले को, कि भाई तुम प्रेस का काम करके दिखाओ, तो हम लोग उस चीज़ में फेल है। हमारे पास उतना नॉलेज नहीं। वो पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा, आर्ट्स का बैकग्राउंड का बच्चा ही उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएगा। तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा है। साइंस को हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते। कोरोना पैंडेमिक हम लोग को ये सिखा दिया कि अगर डॉक्टर नहीं हो तो हम लोग भी नहीं है। सीधा बात यही है। जो लोग अपना ज़िंदगी इतना बड़ा लेवल पे दाव पे लगा के आगे बढ़े, तो उस स्ट्रीम को हम बोलें कि वो कम है वैल्यू, तो गलत है। हाँ, आप कॉमर्स को अगर हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ग्रेजुएट तो हर जन ही कर ले रहा है बीकॉम में, तो इसलिए बहुत हल्का है। तो देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, आज से 25 साल पहले जब जाएंगे ना, तो क्लास 12 पढ़ा हुआ बच्चा भी बहुत बड़ा चीज़ हो जाता था।
आज के दिन कोई बंदा ग्रेजुएट भी है ना तो उसको नौकरी नहीं है। तो आप कॉमर्स को ग्रेजुएशन से मत तोलिए। कॉमर्स को तोलना है तो ये देखिए वो बच्चा आगे ग्रेजुएशन के क्या कर रहा है। अगर उसने कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है या मास्टर्स किया है तभी वो जाके आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। हम ये नहीं बोलते कि कोई बच्चा 12 करके कॉमर्स कर लिया और वो मुनाफा अर्न कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा ना। देखिए, अगर आपको अपना स्तर बढ़ाना है तो आपको अपने पढ़ाई का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद क्या करे बच्चे कि और ज्यादा आगे बढ़ पाए, खासकर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद अपने पास कोर्स है, सीए है, सीएमए है, सीएस है एंड सीएफए भी है, एमबीए भी है। बहुत सारे कोर्सेज है जिनका अपना अपना वेटेज है। जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज का एकदम भी प्रॉब्लम नहीं है एंड दे आर नॉट मतलब डोंट हैव टाइम कि वो 10 साल 8 साल दे पाएँ, 5 साल दे पाएँ, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि एमबीए कर लेते हैं बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज हैं। वो बहुत सारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके कैट में नंबर थोड़े कम भी होते हैं तो वो आपको लेके आपको एमबीए की डिग्री दे देते हैं एंड यू कैन गेट अ जॉब फ्रॉम दैट। या फिर आप अगर बिजनेस फैमिली से हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है उन बच्चों को, और अगर वो मेहनत कर सकते हैं तो उनको सीए, सीएमए और सीएस को करना चाहिए। सर, बहुत सारे बच्चे जो सीए करना चाहते हैं तो लोग उन लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं ये कहकर कि देखो सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, 4 साल 5 साल लग जाता है, कितने लोग पास होते हैं, ये बेवकूफ़ी है, कुछ और करो और आगे बढ़ो। ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर? रावण को भी यही था कि कोई है ना सागर फांद के नहीं आ पाएगा, बहुत टफ है। लंका जली कि नहीं जली? बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि टफ कुछ नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। लोग आपको डरा रहे हैं। जो पास हो जाता है वो चाहता नहीं कि आप बनिए कि उसका वैल्यू कम हो जाए, और जो पास नहीं हो पाता वो बता देता है देख हमसे तो हो नहीं रहा, तेरे से कैसे होगा। तो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। मतलब जब तक घुसेंगे नहीं तब तक गहराई पता नहीं चलेगी, ये याद रखिए। मतलब सर, जो लोग फेलियर होते हैं वही इस तरह की बात करते हैं, उनको इस पता नहीं होता। सर, आप जो एक सीएस भी है और सीए भी हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि कितने बार अटेम्प्ट करके आपने सीए कंप्लीट किया था और कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? देखो, विथ ग्रेजुएशन ही हमने अपना सीएस ऑल इंडिया रैंक होल्डर बन गए थे हम। मतलब हमने 22 साल की उम्र में सीए फाइनल में थे हम, और हम सीएस ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी बन चुके थे, और हम उस समय पढ़ाना चालू भी कर चुके थे। हमारी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी खराब थी तो हमारे लाइफ में ट्यूशन्स 1 या 2 ही हैं टोटल। हमने कोई ट्यूशन भी नहीं लिया। तो हम ये नहीं बोलते कि कोर्स टफ होता है, आपकी मेहनत, आपकी लगन ही डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। याद रखिए, पास का स्पेलिंग क्या है? PASS। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको परफेक्शन लाना पड़ेगा, और अगर आप पास नहीं हुए तो फिर ASS वाला ही कहानी आपकी ज़िंदगी में रह जाएगा। गधे की तरह खटते रह जाएंगे और वही कमाई उसी तरीके से सर जीवन चलते रहेगा। आप किस फाइनेंशियल पोजीशन में पैदा होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप किस में मरते हैं वो जरूर आपके हाथ में है, और वो डिसाइड करता है आपका कर्म कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं। तो यू शुड वर्क ऑन दैट थिंग। फेल लोग होते हैं बट सक्सेसफुल बहुत हैं, बहुत जन सक्सेसफुल है। तो इसलिए सर प्लीज़, हम तो चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट कर देते, खुद ही नहीं जानते हैं मेहनत करने से क्या नहीं मिलता। आपने कहा, उस बात पे मैं तायद करते हुए एक और पॉइंट उठाने की कोशिश करूंगा कि सर, जो बच्चे सीए या सीएस करने जा रहे हैं तो कौन सा टाइम है जो स्टार्ट करें? बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे 12 के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं। तो 12 के बाद कैसे सीए या सीएमए सीएस करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, हमारे हिसाब से ये बच्चों का कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया टीचर्स का ही। टीचर्स देखते हैं कि भाई जो बीकॉम पढ़ा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि वो बच्चा बीकॉम करे, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में जाए जिससे उसके रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए। और जो बच्चा प्रोफेशनल से, टीचर सिर्फ प्रोफेशनल पढ़ा रहा वो बोलेगा क्लास 12 के बाद करो। बट द राइट थिंग इज दैट अपना 3 साल वेस्ट करके आप अगर उसमें जाएंगे, ग्रेजुएट होने के बाद आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो कल को अगर आप उसमें फेल हुए तो आपका तो 21 साल तो ग्रेजुएशन में ही हो जाएगा। फिर 5 साल का सीए करने जाएंगे या 4 साल का सीए करने जाएंगे तो 25 साल हो जाएंगे। तो फैमिली से एक प्रेशर आएगा, शादी करो, कमाओ, क्या करोगे? तो आप मेंटली उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाएंगे। जो भी 1-2 बार फेल होना या आपका 1-2 अटेम्प्ट जो लगना है, अगर कल को वो अटेम्प्ट लगना और वो ग्रेजुएशन के साथ ही लग जाए तो बाय द टाइम यू क्लियर योर ग्रेजुएशन यू विल बी इन सीए फाइनल और सीएमए फाइनल और सीएस फाइनल। एंड माइट भी अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आप मेहनत कर सकते हैं, तो मेरी तरह आप भी ग्रेजुएशन के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हो सकते हैं। कोई बड़ा बात नहीं है। सर के बात से मुझे एक प्रभाव याद आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अ राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, बट सर की बातों से यही लगता है अ राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ
बट इफ यू आर टेकिंग दैट डिसीजन एट द राइट टाइम, अगर आप सीए बनने के लिए अगर आप सही वक्त में अपना फैसला लेते हैं तो कम वक्त में आप सीए भी बन पाते हैं और डीमोटिवेट नहीं होते हैं। क्या सर? हाँ, एकदम सही है। और डीमोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेशन बोल के हम लोग के लाइफ में कुछ था ही नहीं पहले। ये तो अभी आप इतना सारा पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको डिप्रेशन, इरिटेशन लगता है। ये सब कुछ नहीं होता है, मन का वहम है। हर आदमी हारता है, हर आदमी थकता है, लेकिन कोई आदमी जिस दिन उस चीज को छोड़ता उस दिन वो खत्म हो जाता है। तो डोंट लीव एनीथिंग, डोंट क्विट, जस्ट फाइट। आपका ग्रोथ होगा, आप पास होंगे, आपके परिवार को आप आगे बढ़ा सकते हैं विथ अ डिग्री। सर, अभी जो पेंडेमिक में गया सबकी हालत खस्ता हुई, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सीए या सीएस या सीएमए के लिए पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड वैसा नहीं है। वो सोचते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दब करके रहते हैं कि उनका फिनेंशियल माने बैकग्राउंड साउंड नहीं है। तो आप बताएं कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब फैमिली का बच्चा अगर ग्रेजुएशन या 12 के बाद ही सीए करना चाहता है तो क्या उसके पास ऑप्शन है? कितने खर्च में वो सीए या सीएस कर पाएगा? देखिए, इस चीज को लेके हम भी बहुत कंसर्न्ड है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो हम लोग को तो भाई किताब से पढ़ना पड़ा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। और हमारे यहाँ पे कोई वैसे टीचर्स भी नहीं थे जो डिस्काउंट में पढ़ाते थे या फ्री में पढ़ाते थे। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, अगर आपने मेरा फेसबुक देखा होगा तो हमने पेंडेमिक के टाइम पे अपना सारा कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया फ्री कर दिया था ऑनलाइन। और उस समय हमारे यहाँ पे कम से कम 200 से 250 बच्चे पढ़े भी थे, और आज के दिन वो लोग काफ़ी जन वेल सेटल्ड भी हैं अभी भी, क्योंकि नूर भाई आए हैं और उन्होंने ये चीज़ बोला है। तो डेफिनेटली सर, हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपकी फिनेंशियल पोजीशन ख़राब है तो सर आप हमसे बात करें। हम जितना हो सकेगा, मेरा जो मिनिमम चार्ज है, जो मेरे सॉफ्टवेयर का या सर्वर का जो चार्ज है, हम उसको लेंगे आपसे और आपको पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। ये हम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो आपको खुद अपने पॉकेट से देनी पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा। बाकी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूट भी स्कॉलरशिप देता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। तो ये सब चीज़ों का आप फ़ायदा ले सकते हैं। ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है। इट्स नॉट कि इट इज़ टफ। थोड़ा सा पैसा लगेगा, थोड़ा पैसा लगा के अगर आपका पूरे परिवार का ग्रोथ होता है तो यू शुड वर्क ऑन दैट। आई थिंक सो दैट विल बी बेटर। सर, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन मैंने खत्म होगा, ये जो 12 बच्चे पास दे करके आएंगे, उनको आप अपने तरफ से क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे 12 के बच्चों के लिए एंड ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए? भाई 12 के बच्चों के लिए तो सबसे पहला चीज़ यही है, आपका एग्जाम खत्म हो गया। आपको सबसे पहले, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया सीए या सीएमए या सीएस के लिए, आप पहले रजिस्टर हो जाइए सबसे पहला, और उसके बाद अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। फेल हो जाओगे उस अटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बैठोगे तो फेल ही हो ना एक तरीके से। तो टाइम किल करने से क्या फायदा है भैया? अपना कम से कम कुछ सीख के फेल हो रहे हैं ना, तो अगले बार पक्का ही पास हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो तुमको ये करना चाहिए। ग्रेजुएशन भी साथ साथ में करते रहो, डरो मत। ये मत सोचो वो सिस्टम चला गया यार, जिसके अंदर में अपने सोचते थे 2 चीज कैसे होगा। अब जो समय उसके अंदर में तो मल्टीटास्किंग है सब कुछ। मम्मी एक कढ़ाई में सब्जी चलाती है, दूसरे में कुकर में सीटी लगवा देती है, और तीसरे में आटा ओसनती रहती है। तो हमारी माँ जब मल्टीटास्किंग कर सकती है तो अपने क्यों नहीं कर सकते भाई? अभी तो हो सकता है ये चीज। और तीसरा चीज, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं अभी भी वक्त है, इट्स नेवर टू लेट। क्योंकि अब आपसे गलती हो चुकी है, आपको अब डायरेक्ट एंट्री में, इंटर में, सीए के या सीएमए के इंटर में, सीएमए के इंटर में कोई क्वेश्चन नहीं है कि कितना मार्क्स आया ग्रेजुएशन में। सीए में 55% चाहिए। तो देखिए आप किसके लिए एलिजिबल हैं, उसके बेसिस पे एंटर करिए एंड ट्राई टू स्टडी। प्लीज सर, प्लीज स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिंदुस्तान का ग्रोथ याद रखिएगा लिटरेचर से ही हो सकता है। साहित्य सबसे इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। थैंक यू। सर ने कहा, बिल्कुल बात सही कही। और सर के बात से मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे वही फेल होंगे, अगर जो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फेल कहाँ से होंगे। तो आप सही डिसीजन लीजिए। आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या क्लास 12 पास हो चुके हैं, आप सही एक काउंसलर से मिलिए, सही गाइडलाइन लीजिए और सही वक्त में सही डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपने लाइफ को अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम, अपने एजुकेशनल सीरीज के द्वारा आदित्य दाइमा सर, जो आदित्य एकेडमी चलाते हैं, जो सीए सीएस सीएमए को पढ़ाते हैं, उन्होंने हमारे साथ बात की और अपना कीमती वक्त दिया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। मैं अपने चैनल के व्यूअर्स से कोशिश करूंगा और दरख्वास्त करूंगा, आप इस न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और इस न्यूज को उस जैसे बच्चों, उस जैसे गार्जियन को पहुंचाएं, ताकि किसी का भला हो सके और उसको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।